जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम देखने वाले हैं कि जिससे आपकी बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, और क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, या फिर उन्होंने हमेशा के लिए डिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें और रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले अपने रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। जिनकी अभी बात नहीं हो रही है और लोग नो कांटेक्ट में है, उनकी पर्सन के लिए आज हम देखने वाले हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सॉरी पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स। बॉटम में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बेचने वाले इतने ही टाइम आने को रहते हैं, जब भी रीडिंग करने बैठो तभी आते हैं। देखो साइन सारे आ गए हैं, फिर भी बता देते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो कुछ पास्ट की एनर्जी हम पिक करते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको जब मिले हो कहीं, आपको सोशल मीडिया पर मिले हो जहाँ आप एक्टिव हो, या फिर ऐसी जगह मिले हो जहाँ आप काम करते हो, या फिर आपने कहीं ट्रैवल की हो वहाँ ये पर्सन मिले हो, आप कहीं घूमने गए हो वहाँ किसी किसी के पर्सन मिले हैं। ठीक है, और कुछ के पर्सन हैं जो आसपास कहीं रहते, कॉलेज में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, कहीं ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक आप लोगों ने अच्छा समय स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, गुजारा है टाइम को, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप इन पे को डिपेंड हो गए, इतना कि आपने खुद के बारे में भी नहीं सोचा और इतना चाहना, इतना केयर करना, इतना सब कुछ, कहते हैं ना किसी के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देना, तन मन धन से, बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपने खुद के बारे में कभी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए भी कुछ चाहिए, मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं बचेगा। आपने सब कुछ दे दिया और इस पर्सन की आपने फाइनेंशियली बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। अपने बारे में नहीं सोचा, अपने करियर के बारे में नहीं सोचा कि मेरे लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, मेरा करियर कैसे चलेगा, अगर मैं सब कुछ दे दूंगा या दे दूंगी फिर मेरे पास क्या बचेगा। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको इस रिश्ते में पेन मिला है, दर्द मिला है। ठीक है, जैसे किसी ने पीठ पीछे दर्द तलवारें ना कहते हैं, पीठ में चुभो दी है, भोंक दी हो, ऐसा दर्द। जैसे पीठ पीछे किसी को कहते हैं ना खंजर भोंक दिया उसने, ऐसा वाला दर्द। लेकिन फिर भी आपके दिल में एक होप हमेशा रही है कि शायद रिश्ता सुधरेगा, ये पर्सन बदलेगा या बदलेगी, कभी तो मुझे समझेगी, कभी तो इस पे मेरे प्यार का असर होगा, कभी तो इसके दिल में मेरे लिए वो फीलिंग जागेगी जो मेरे अंदर है। ठीक है,
हो सकता है आपके पर्सन ने आपको नेम फेम देख के आपसे रिश्ता बनाया हो, किसी किसी को आपसे लाभ हो रहा था या फिर प्रॉफिट हो रहा था, इस वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता बना लिया। देखो सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे। लालच का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इंसान आपको बर्बाद करने वाला है, ये है। कभी कभी होता है इंसान नेम फेम देख के जाता है कि अगर इससे रिश्ता बनाएंगे, दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे तो हमारा भी कुछ ना कुछ फायदा होगा इससे, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी शुरू से ही बहुत अच्छे घर से रही हो या रहे हो, ठीक है। आपका नेम फेम देख कर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए। वैसे तो आप खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, ठीक है, और किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आप इंडिपेंडेंट शुरू से रही हैं या रहे हैं। अगर आपने खुद भी कोई काम नहीं किया फिर भी आप ऐसे घर से हैं जो आपको कभी फाइनेंशियल की कमी हुई ही नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग तो हैं इंडिपेंडेंस है, खुद कमा रही हैं, ठीक है। तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है और हमेशा आपका नेचर रहा है दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, बगैर सोचे समझे। चाहे आपके कोई जानने वाले हो या फिर अनजान इंसान हो, अगर आपको लगता है किसी की मदद को करना चाहिए तो आप करते हो बगैर सोचे समझे, बगैर इस उम्मीद की कि इंसान आपके काम आएगा या नहीं आएगा, वो आपकी कभी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकती है। आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, क्योंकि आप इतना इमोशनल हैं अंदर से, इतना काइंड हार्ट है कि आप किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती है, चाह ही नहीं सकते। आपको देखा नहीं जाता किसी के साथ गलत होते हो, खुद के साथ बर्दाश्त कर लोगे बट किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है ये नेचर इनको आपका पसंद आया हो, इस वजह से भी ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्टिव हो गए कि ठीक है ये पर्सन मेरे लायक है और मैं इस रिश्ते में जाता हूँ तो बुरा ही क्या है, ठीक है। देखो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है, ठीक है। ये पर्सन किसी किसी की लाइफ में कहीं विदेश से भी हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं। वो हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर गए हों या फिर आपको कहीं लेकर घुमाने गए हों, और हो सकता है फॉरेन कंट्री में जॉब करते हो, इनका कोई बिजनेस हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और द वर्ल्ड दिखाता है कंप्लीशन को, एक ही साइकिल बार बार आपकी लाइफ में चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इनऑफ वाली सिचुएशन रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है इस पर्सन ने आपको वेट भी काफ़ी हद तक कराया है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं बहुत ज़्यादा, और आप तक पहुंचने के लिए इनको लगता है कि बहुत सारी बाउंड्री सेट कर रखी है। जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, बात करूं तो कैसे बात करूं, क्या हुआ है ऐसा हम दोनों के बीच में। आप अपने पर्सन से प्यार बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो, बहुत ज़्यादा इनको लेकर सीरियस हो, इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो आप। किस बात का दर्द दिया है आपको पर्सन ने आपको, शायद इस पर्सन आपको एक्शन नहीं ले रहे थे, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अगर बढ़ भी पा रहे थे तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे थे, ठीक है। हो सकता है इनके पास उस टाइम फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी हो कि ये कोई जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं थे या फिर आगे बढ़ने लायक नहीं थे। हो सकता है अब खुद को इन्होंने इस लायक बनाया है कि आपके लिए कोई डिसीजन ले पाएँ या फिर एक्शन ले पाएँ, ठीक है। और अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही तो ये पर्सन भी खुश नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि इनको भी आपकी याद आती है, इनको भी अकेलापन होता है और इन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके बिना, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपसे दूर चला गया है या दूर चली गई है, ये सोचकर कि दूर जाएंगे तो सही डायरेक्शन में जाएंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे तो सही बंदा होगा, अच्छा होगा, प्यार करेगा, केयर करेगा या केयर करेगी। और हो सकता है इन्होंने जिद में आकर डिसीजन ले लिया हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। इनकी शादी कहीं और हो रखी है, ये मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकती हैं। पास्ट की चीज़ों को देखा जाए तो कुछ ज़्यादा बेटर हुआ नहीं आपकी लाइफ में। हाँ, शुरू में ऐसा ज़रूर रहा है कि घूमना फिरना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, और आपने जितना इनको फाइनेंशियली मदद की है उस हिसाब से मान लीजिए पर्सन आपके साथ बंधे हुए थे या बंधी हुई थी, ठीक है। आपको मना भी नहीं कर पा रही थी और आपको हाँ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे मान लीजिए कि जैसे कहते हैं ना, गर्म दूध है ना निगल सकते नहीं उबल सकते हैं, इस हिसाब से। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है।
अब वो थर्ड पार्टी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, इनकी एक्स हो सकती है, या फिर कोई आपकी होती हुई इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, ऐसा भी हो सकता है। आप भी थे और दूसरा कोई और भी था। करंट फीलिंग में यही दिख रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से अभी आपका नो कांटेक्ट बना हुआ है। या आपको पता चला हो काफ़ी समय बाद कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, या फिर आपको इनकी मैरिड की बात नहीं पता हो, ये पर्सन किसी के साथ मैरिड भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। या फिर आपको ऑलरेडी पता भी हो, ऐसी भी कोई बात नहीं, किसी किसी को पता भी हो सकता है कि हाँ ये मैरिड है, फिर भी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। लेकिन करंट पे हम देख पा रहे हैं पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट ब्रेक दिया है, इतना हर्ट किया है आपको कि कहते हैं ना कि खुद से नजरें नहीं मिला पाना कि मैं इस रिश्ते में क्यों गई और मैं क्यों गया। जब इतना ही अपमानित होना था तो मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि इतना हद तक मुझे इस रिश्ते में पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा। कौन है थर्ड पार्टी? ठीक है, जिस वजह से आपको इस रिश्ते में दर्द मिला है, हो सकता है इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई हो। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी का सच आपसे छुपाया हो तो वो सच अब आपको पता चला हो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आपका नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है। उस टाइम आपको शायद इन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हों, बहुत सारे बहाने दिए हों कि मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं वहाँ फंसा हूँ, मैं यहाँ जिम्मेदारी है मेरी, वो जिम्मेदारी, इसको निभाना उसको निभाना, घर परिवार है मेरा और जॉब देखनी, करियर देखना है। तुमको लगता है कि मैं ऐसे ही इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसे ही इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। काफ़ी बहाने इन्होंने बनाए होंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि इनकी लाइफ में कोई और है जिसके लिए टाइम दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। कितना हार्ड वर्क करना चाहते हैं अब ये देखो। इन्होंने आपको बताया है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में और खुद को स्टेबल करने के लिए इनको दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। इनको खाना भी नसीब नहीं होता है, रात के 12-12 1-1 बजे आते हैं काम करके और आप इन पे शक करते हो, आप इन पे सवाल जवाब करते हो। तो इस तरह से कुछ बहाने इन्होंने बनाए होंगे। जब भी आपने कभी कॉल मैसेज किया होगा तो इन्होंने बोला होगा मैं जॉब पर हूँ, या मैं काम पर हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, जबकि ऐसा था नहीं, ठीक है। आपको दिखाया है कि ये पर्सन हमेशा बिजी रहे, लेकिन नहीं, ये बिजी काम में नहीं, ये बिजी थर्ड पार्टी में थे, ठीक है। उसको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। जो समय आपका था, जो प्यार आपका था ना, वो किसी और को दे रहे थे। आपसे तो बस बहाने बना रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब देना चाहते हैं। अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अब इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हैं। अब क्यों देना चाहते हैं ये देख लेते हैं। क्योंकि अब इनको आपसे अनकंडीशनल लव हो रहा है, ठीक है। पास्ट की चीज़ें याद आ रही, आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, बहुत कुछ किया है आपने इनके लिए, ठीक है। वो सब किया है कि इनके अपने खुद होता है ना, अपने परिवार के लोग, वो भी सपोर्ट नहीं कर सकते इनका जितना सपोर्ट आपने किया। आप मेल फीमेल जो भी अपने अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। आपने काफ़ी हद तक इनका सपोर्ट किया। वो सपोर्ट जो कहते हैं कि किसी दोस्त से कह सकते हैं, घर परिवार वालों से नहीं कह सकते। जब भी इन्हें आप फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने आपसे मदद मांगी है और आपने इनकी की भी है। अब कुछ अच्छा समय आपने स्पेंड किया है, उसको ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के पर्सन आसपास भी आपके हो सकते हैं, किसी ऑफिस में मिले हों, कहीं कॉलेज में आपको ये पर्सन मिल गए हों, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कुछ गिफ्ट भी आपके पर्सन ने दिए हैं या फिर आपने इनको दिए हैं। उनको ये मिस करते हैं देख देख कर, ठीक है। ये चाहते तो हैं रीयूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, ठीक है। लेकिन अब जो ये आपको नज़रअंदाज कर चुके हैं ना, इग्नोर कर चुके हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना, हमेशा बहाने बनाना, हमेशा खुद को बिजी बताना और टाल देना कि जब फ्री होंगे बात कर लेंगे, और जब पता चले कि 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं फ्री नहीं हो रहे, ठीक है। जब भी आप पूछोगे तो बिजी रहेंगे, क्योंकि बहाने बनाना तो इनकी आदत है। किस किस के पर्सन ने ऐसा किया ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। अब क्या है कि जब इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, अब इनको थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि शायद चीज़ें हाथ से फिसल चुकी हैं, चीज़ें हाथ से जा चुकी हैं, और अब आप इनकी बातों पे यकीन भी नहीं करोगे। ये कितना सच बोल रहे हैं, आप उनको फॉर ग्रांटेड लोगे,
एक टाइम पर ये ले रहे थे आपको हल्के में, अब आप इनको हल्के में लेते, अब आप इन पे बिलीव नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख लिया है, खुद से प्यार करना सीख लिया है, खुद पे भरोसा करना सीख लिया है। अब आपने खुद से दोस्ती कर ली, मान लीजिए कि अब मुझे खुद से मतलब है, किसी और से मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, ठीक है। अब आप इनको चेज़ नहीं करते, इनके पीछे पीछे नहीं भागते, इनके कॉल मैसेज का इंतज़ार तो है आपको, लेकिन अब दिखाते नहीं कि मुझे इंतज़ार आज भी है। इसलिए इनको अब रिग्रेट हो रहा है, रातों की नींद भी उड़ चुकी है, अब पेनफुल एनर्जी है, परेशान है, टेंशन में है। अब क्या करें, कैसे चेज़ करें, कैसे मनाएं। ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, आपके इर्द गिर्द ही इनका एनर्जी घूमती रहती है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके सपोर्ट भी चाहते हैं, ठीक है, आपकी अटेंशन चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें, गलती कर चुके हैं, आपको इग्नोर करके या फिर बहुत सारे एक्सक्यूजेस देकर। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। ये तो चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, और पछता भी रहे हैं आपको छोड़कर, आपको दूर जाकर या फिर आपसे डिस्टेंस बनाकर पछता रहे हैं। क्या आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं? यस, क्या बात है। आप इनसे बात भी करना चाहते हो, इनसे मिलना भी चाहते हैं, इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इनके लिए एक्शन भी लेने के लिए तैयार हो, इनसे मिलने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। और फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ हो चुकी है अच्छी खासी, तो आप खुद ही सारे डिसीजन लेने के लिए तैयार हो कि अगर इसके पास फाइनेंशियली कमी है तो मैं उठा लूँगी, खर्चा उठा लूँगा, ठीक है। ये पर्सन भी एक्शन लेंगे आपके लिए, देर से ही सही, लेंगे ज़रूर। हाँ, इनके दिल में भी अब प्यार है आपके लिए। और क्या कर सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। देखो, अब इनको डर है। डर क्या है बताते हैं। इनको डर है कि अब आप इनकी बात को नहीं सुनेंगे। इनको डर है कि अब इनके दिल में जो हलचल मची हुई है ना, ये हलचल कभी आपके दिल में थी जब इन्होंने आपको छोड़ा ना, जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला कि आपके रहते हुए इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, मेल फीमेल जो भी हो, या फिर ये मैरिड हैं, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तब आपको भी ऐसी झटका लगा था, अब इनको झटका लग रहा है, क्योंकि अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं। अब ये इमोशनल आपसे कनेक्ट हैं, ठीक है। अब चाहते हैं स्टेबल रिलेशनशिप हो, बैलेंस हो रिश्ते में, और कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अब ये कोई भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अब क्या है कि दिल में बहुत हलचल है, टूट चुका है, बिखर चुका है, अब कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। इन्हें लग रहा है कि अब आप बदला ले रहे हैं इनसे। एक टाइम पे इन्होंने आपको दर्द दिया, अब आप इनको दर्द दे रहे हो, अब आप इनकी बात समझने के लिए तैयार नहीं हो। कहते हैं कर्म बैक तो होता है। पहले आप इनके लिए रोते थे, न्यू बिगिनिंग करने के लिए हमेशा परेशान रहते थे, ये पर्सन कब मेरे से बात करे, कब मेरे पास आए, कब मुझे अटेंशन दे, कब मेरी फीलिंग को समझे, ठीक है। वो टाइम आपका गुजर चुका है, अब इनका टाइम शुरू हो चुका है। बाकी आप तो आज भी इनसे उतना ही प्यार करती हो जितना आप पहले करते थे, ठीक है। दिल दिमाग से आज भी आपने नहीं निकाला है। फ़र्क इतना है कि अब आप क्या बताएं हम, क्या बताएं, बताइए। इतना प्यार कौन करता है। अब आप ईश्वर को सरेंडर कर चुकी हैं। अगर ये किस्मत में होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। बट प्यार आप तो इनको दिल से करते हो, आत्मा से करते हो, दो जिस्म एक जान समझते हो इनको। आपके दिल में जो इनकी इज्जत है, जो रेपुटेशन है ना, वो दो जिस्म एक जान वाली है। अगर उसको कुछ होता है तो मुझे दर्द होगा, उसका बुरा होता है तो मुझे बुरा लगेगा, उसके साथ कोई चीट करता है तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। आप तो इनका कुछ बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इनको अपना काउंटर पार्ट माना है,
आपको लगता है ये मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, या फिर इसके साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन ने हमें कहीं न कहीं मिलाया है और हम यूँ ही नहीं मिले हैं। आपको ये चीज़ें फ़ील होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता है कि कहीं न कहीं आपका इनके साथ कनेक्शन है कुछ, ठीक है? इसलिए आप इनको हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हैं, इनसे दूर नहीं जा पाते हैं। इनका देखते हैं क्या है, इनका क्या है। ये तो बड़े ईगो में है, मस्त है। ईगो हर्ट नहीं करना है मुझे, प्यार चाहे कितना भी होगा मुझे ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो थर्ड पार्टी आ गई, इनकी तरफ से आज भी थर्ड पार्टी जिंदाबाद है। देखो इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, ठीक है? आपका हार्ट ब्रेक किया, दिल तोड़ा, दिल दुखाया, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया, ठीक है? इन्हें दर्द हो रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। अब क्या है, इस वजह से इनका दिल भी कहीं न कहीं टूटा है, इनके दिल में एक हलचल, एक तूफ़ान मचा हुआ, इनकी लाइफ़ में भी कुछ बेटर नहीं हो रहा है, ठीक है? अब जब बेटर नहीं हो रहा तो ये अब आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, किसी-किसी के पसंद, सबके नहीं, ठीक है? अब इस कंडीशन से इस कंडीशन में आना चाहते हैं कि सब कुछ दिल में जो दर्द है ना, जो तहलका मचा हुआ, उसको शांत करना चाहते हैं। अब ये शांत कब कर सकते हैं? आपसे मिलकर, आपसे बात करके, आपके साथ रियूनियन करके, आपके करीब आकर। क्योंकि जब तक आप इनको मिलोगे नहीं, क्योंकि प्यार तो ये भी करते हैं आपसे, थर्ड पार्टी की वजह से सब रायता फैला है, क्योंकि किसी तीसरे पर्सन ने आके आपका अच्छा खासा रिश्ता ख़राब कर दिया और इस पर्सन ने होने दिया। देखो कोई लाइफ में हमारे आता है तो हमारे बगैर मर्ज़ी से नहीं आता। इन्होंने उसको टाइम दिया, उसको एक्सेप्ट किया, तभी तो दूसरा पर्सन आया ना, वैसे नहीं आता। तो गलती इनकी है। अब जब इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, तहलका मच गया है कि अब करें तो क्या करें? कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अब यही रास्ता बचा है कि उसके पास जाओ, चीज़ें ठीक करो, बेटर करो, तभी चीज़ें नॉर्मल होंगी। अब ये मजबूर हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है? क्योंकि सोल कनेक्शन तो इन्हें भी फील होता है, और जब फील नहीं होता तो ये आने के बारे में सोचते ही नहीं, रिकन्सिलिएशन करने के बारे में सोचते ही नहीं, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग, जो ये चाहते हैं आपसे, और आपका तो सब क्लियर है ही, आपके दिल में इनके लिए कितना प्यार है। आज यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ठीक है? और कमेंट में ज़रूर लिखें 666 और रीयूनियन, ट्रू लव, माय सोलमेट, ठीक है? सोलमेट को अट्रैक्टिव कीजिए, कार्मिक तो मिल ही जाता है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो इनके साथ आपका रीयूनियन होगा, टाइम बेशक लग जाए बट होगा। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।